जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, कौन? जी खैरियत से? हाँ जी मैं जी। आंध्रा से यूनुस बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए भाई। जी यहाँ पर तो हमारी ताखरा चल रही है। थोड़ा बात यह है कि बरेलवी हजरात से थोड़ा बातचीत हो रही, गुफ्तगू हो रही थी कि अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे फेसबुक में उन्होंने पोस्ट किया है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने कि मुर्दों को जिंदा करते थे अपने नाम पर। माज़अल्लाह तो। और साथ में साथ ये भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह का वसीला लेके जिंदा करते थे, लेकिन ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने नाम पे जिंदा करते थे। इन्हें मैं बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है, बोला मैं उनको, लेकिन उन्होंने समझते नहीं है। अल्लाह के यहाँ पर जी जी। ये भी उन्होंने बयान किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते थे मुर्दों को, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने नाम से जिंदा कर रहे हैं। ये कहाँ तक अच्छा अच्छा। सही है? ये मैं आपको तफसीलात के साथ थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, क्या बता सकते हैं आप? जी जी भाई, सबसे पहली बात तो भाई एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग मतलब भाई ऐसा बोलते हैं कि ये जो जी अहले हदीस हैं, नाम निहाद हैं, अंग्रेजों की जी औलाद हैं, अंग्रेजों की पैदावार हैं, और ये जी लोग जी वली अल्लाह के मतलब गुस्ताख हैं, वली अल्लाह को नहीं मानते, वली अल्लाह की शान में उल्टा सीधा बोलते हैं। जी ठीक जी है। जी तो ये हम जी जी आपको बता देना चाहते हैं आपके इल्म के लिए भी कि जी जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, ठीक है, जी जी मतलब जिनको लोग मतलब भाई पिराने पीर और गौसे जी आजम बोलते हैं, वो जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअल में अल्लाह के वली हैं। जी जी ठीक, जी असलियत जी में अल्लाह के वली हैं और हम उनको जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वली मानते हैं। और जी अगर जी जी किसी को जानना है कि अहले हदीसों के वली अल्लाह कौन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अहले हदीसों के जो अल्लाह के वली हैं वो हमारे प्यारे सहाबा हैं। और सहाबा के बाद जी 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 के ज़माने में भाई अगर कोई पूछे तो उनमें से जी एक नाम भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह का है। जी ठीक है। जी जी तो जी शेख जी जी अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह के ताल्लुक से मतलब लोगों ने बहुत सारी बातें मतलब उतार रखी हैं और तहरीफ कर दी हैं। ठीक है। जी जी अब जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल जो इंजील थी, ठीक, इंजील जी जी आसमानी भाई किताब थी। अल्लाह ताला जी ने जी मतलब जी उसको ईसा अलैहिस्सलाम को भाई वो जी दिया था। ठीक, जी जी आसमानी किताब थी। लेकिन बाद जी में भाई वो बात के मतलब जो लोग आए वो उन्होंने उसमें जी मतलब भाई अपने अल्फाज डाल दिए। ठीक है भाई, जी जी तारीफ जी कर दिए। तो जी जी अब जो आजकल की जो बाइबल है प्रेजेंट, तो जी आजकल की जी बाइबल में अल्लाह के भी कलाम है, ईसा जी अलैहिस्सलाम जी के भी कलाम है, उस जी दौर जी के जो मतलब भाई वो इतिहासकार थे उनके भी कलाम है, उसके जी बाद जी के जो जी पादरी थे चर्च के उन्होंने अपने अल्फाज डाल दिए। तो जी कुल जी जी मिला के अगर देखा जाए तो जो आज की जो बाइबल है प्रेजेंट टाइम की, वो जी जी इंजील की एकदम भाई वो बिगड़ी हुई भाई शक्ल है। ठीक, जी जी मतलब जी उसमें मतलब भाई वो मिलावट होगी। ठीक, जी जी इसी तरीके जी से गुनियतुत तालिबीन जो है भाई जी जी उसमें भी मिलावट हो गई है। जी 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 ठीक, अब जी भाई देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अहले हुनस हदीस थे तालिबन और वो हुनस हम्बली तालिबन भी मसलक के थे। ठीक, जी 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 अब लोग कहेंगे यार हम्बली भाई वो मुकल्लिद थे, तो वो भाई वो मुकल्लिद भाई वो नहीं थे, ना ही वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह की भाई वो तकलीद करते थे, क्योंकि भाई वो जी जिस इमाम के मसलक पे थे वो इमाम जी खुद भाई अहले हदीस थे। और जी उन्होंने जी खुद लोगों को जी रोका जी था कि दीन में किसी की तकलीद जी जी ना करना, जी जी और ना मेरी और ना इमाम औजाई की, ना फला जी की, ना फला की। जी तो वो खुद मेरे भाई तकलीद से रोक रहे हैं, तो भला जी कोई जी दूसरा इंसान उनकी भाई तकलीद कैसे भाई वो कर सकता है। ठीक, अब जी आते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जो थे जी अल्हम्दुलिल्लाह पिराने पीर, उनकी जी तालीम। ठीक, जी जी तो भाई देखिए अगर आप उनकी पूरी मेरे भाई वो सीरत का मुताला करेंगे और उनकी किताबें आप अगर आप देखेंगे तो आपको जी मालूम चल जाएगा कि भाई जो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह थे वो अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई वो शिर्क और बिदात से पाक थे। लेकिन लोगों ने जी उनके नाम से उतार दिया कि हाँ कव्वाली करना जायज़ है, तावीज़ गंढे जी जी पहनना जायज़ है। ठीक है। जी जी और मतलब जैसो अभी एक वाकया आपने बताया कि वो मतलब भाई वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे अपनी जी मदद जी जी से, मतलब जी जी अल्लाह की मदद से ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया और जी जी लोगों जी के जो कोड़ हो गया था, बीमारी हो गई थी, उसको ठीक किया अल्लाह की मदद जी से। जी लेकिन जी अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह
माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, मतलब वो ईसा अलैहिस्सलाम से भी बड़े हो गए। उन्होंने बिना अल्लाह की मदद के अपनी मतलब पावर से उन्होंने मुर्दों में जान डाल दी। तौबा तौबा, ये तो बदतरीन अकीदा है और एक अल्लाह के वली की शान में एक बहुत बड़ी तोहमत है, गुस्ताखी है, झूठ है। ठीक, और झूठों पे अल्लाह की लालत हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन आमीन। और भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह को तो ये जो मतलब कहते हैं गौसे आजम और पिरानी पीर, ये लोग भाई खुद उनकी तालीम को नहीं मानते। ठीक है, वो मेरे भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी भाई वो किताब में गुन्नतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 205 पे लिखते हैं कि अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है असाबुल हदीस। ठीक, यानी कि अहले हदीस। और उनके ताल्लुक से आता है कि वो नमाज में रफादाइन भी करते थे भाई, वो सीने पे हाथ भी बांधते थे, आमीन जोर से बोलते थे, इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ते थे। तो इनके बरेलवी आलिम भाई इसका आंसर देते हैं, वो मतलब वो इसलिए रफादाइन करते थे क्योंकि वो मतलब भाई वो हम्बली थे। तो ये कौन सा दोगलापन है कि अगर कोई शाफी रफादाइन करे तो वो जायज है, अगर कोई हम्बली रफादाइन करे तो वो मतलब जायज है। लेकिन अगर कोई इसलिए रफादाइन करे क्योंकि अल्लाह के नबी ने किया और अपने आखिरी जमाने तक किया, और अल्लाह के नबी से तर्के रफादाइन किसी भी एक भी सही हदीस से साबित नहीं है, अगर हम इसलिए रफादाइन करें तो हम अंग्रेजों की औलाद। तो ये दोगलापन है। ठीक, अब गुनियतुत तालिबीन की जो बात आपने भाई जो मतलब बताई है वो आपको थोड़ा हम बता देते हैं। ठीक, आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको जवाब देने में आसानी रहे। ठीक है, वही तो लोग मतलब वहाँ पर अल्लाह कुरान में अल्लाह साफ बोलता है कि बिस्मिल्लाह, कि हम अल्लाह के नज़र से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, लेकिन ये बोलते हैं कि मेरे नाम से मैं जिंदा करता हूँ। नहीं, झूठ है मेरे भाई, झूठ है। हाँ जी, वही कि कितनी बड़ी तौहीन कर रहे हैं अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं भाई, ये जो तौहीन है भाई, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई नहीं की है। ठीक है, ये उनके बाद वालों ने उनके नाम से मंसूब भाई कोई बातें उतार दी हैं, क्योंकि जो गुनियतुत तालिबीन है या जो और जो किताबें हैं, ठीक, वो कोई आसमानी किताब थोड़ी ना है भाई। अल्लाह ताला ने जो भाई वो गारंटी ली है सेफ्टी की, वो अल्लाह का कलाम कुरान की ली है कि इस कुरान में कोई भी छेड़छाड़ भाई नहीं हो सकती। अल्लाह ताला इसकी सेफ्टी करेगा, हिफाजत करेगा। लेकिन गुनियतुत तालिबीन है, ठीक है, इसमें बाज बातें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, और जो कुरान हदीस से साबित है उसको हम लोग मानते हैं। ठीक, अब जैसे भाई अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, मतलब ये गुनियतुत तालिबीन में आप लोग कहते हैं रफादान है और वो अहले सुन्नत अहले हदीस है, तो आधी बात तो आप लोग लेते हैं, और भाई उसी गुनियतुत तालिबीन में उतरा हुआ है कि कव्वाली करना मतलब जायज है, उर्स करना जायज है, तावीज पहनना जायज है, तो आप इनको क्यों नहीं मानते? और गुनियतुत तालिबीन में उतरा हुआ है 20 रकात तरावी मतलब भाई सुन्नत है, आप इसको क्यों नहीं मानते? तो एक मेरा भाई एक छोटा सा एकदम भाई एक एग्जाम्पल है, जो मेरे भाई अगर कोई 5वीं का भी अगर बच्चा होगा, 10वीं का भी बच्चा होगा, 12वीं का भी बच्चा होगा, भाई वो जान जाएगा कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं। एक भाई हमको रोड पे दीवार मिली, अब दीवार पे बातें भाई उतरी हुई है 4। पहली लाइन भाई जो पहली लाइन है उस पर उतरा हुआ है कि बड़ों का आदर करो। दूसरी जो लाइन है भाई वो है कि बच्चों को प्यार करो। तीसरी जो लाइन है उसमें उतरा हुआ है कि अपनी बीवी को मारो। और चौथी जो लाइन है उसमें उतरा हुआ है चोरी करो। तो अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मानना है तो सारी बात मानो, और ना मानना है तो चारों बात ना मानो, तो ये दोगलापन हो जाएगा। जो दो बातें सही हैं भाई हम उसको मानेंगे, और जो बात जो बाकी बातें गलत है उसको नहीं मानेंगे। तो ये बेसिक उसूल है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह के ना तो हम मुकल्लिद हैं, ना हम उनकी अंधी पैरवी करते हैं। जो बातें उनकी कुरान हदीस से साबित है हम उसको मानते हैं, और जो कुरान हदीस से टकराती है, जो उनके नाम से मंसूब भाई वो लोगों ने कर दिया है अपने अल्फाज डाल के, हम उसको नहीं मानते हैं। और भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह की आपको तालीम में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ठीक है भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह ने फरमाया, मेरा अकीदा वही है जो सहाबा और सलफ सालीन का अकीदा था। ठीक, और ये उतरा हुआ है ये सियार अलाम अन नबुला, ठीक है, जिल्द, और इसकी मतलब जो भाई वो जिल्द है वॉल्यूम नंबर भाई 20 है, और पेज नंबर है 442। और भाई ये गुनियतुत तालिबीन तो एक किताब है ये, बाकी जो किताबें हैं उनमें भी इनके अक़वाल आए हैं। ठीक है, और
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे जी जी ऊपर इत्तबा लाजिम है और जी जी नई चीज इजाद करना नहीं, और तुम जी पर जी सलफ सालीन के मजहब तरीके पर अमल करना लाजिम है, और वही जी सीधा रास्ता है जो तुम्हें अपनाना चाहिए। अल जी जी फतुल रब्बानी पेज नंबर 35। और जी शेख जी अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह फरमाते हैं, ए जी जी ईमान वालों, ठीक, जी ए जी ईमान वालों पर लाजिम है कि वो सुन्ना की, और जो सुन्ना है और जो जी जमा पर है उसकी जी 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 पैरवी और इत्तबा करें। सुन्ना वो है जिसे रसूल अल्लाह ने सुन्ना होने का ऐलान किया, और जमा जी वो है जिसपे जी सहाबा की रजामंदी यानी कि इजमा हो जी गया। गुनियत जी जी तालबीन, ठीक है, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर जी 165। तो मेरे जी भाई जी वो जी खुद मेरे भाई तकलीद का कहीं अल्फाज ही नहीं ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सही इत्तबा सही करो, बात सुन्नत को फॉलो करो। तो वो भाई जी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह के भाई वो मुकल्लिद कैसे हो सकते हैं, उनकी तकलीद कैसे कर सकते हैं? पहले के बेशक लोग जो बेशक अपने जी नाम के आगे भाई हनफई, मलकई, शाफई, हम्बली भाई वो लगाते थे, वो एक जी जी निस्बत होती थी कि जो भाई वो फुरूरी मसाइल हैं उनमें जी शेख अब्दुल जी कादिर जिलानी रहमुल्लाह की राय इमाम जी अहमद बिन हम्बल सहीमुल्लाह जी की राय से मिलती थी। तो इस जी माने जी में जी वो हम्बली थे, वो उनके जी जी मतलब वो मुकल्लिद नहीं थे, उनकी अंधी तकलीद नहीं करते थे, जी ठीक है। जी 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 और जी 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 भाई ईमान के ताल्लुक से तो भाई अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने फरमाया कि हमारा जी जी अकीदा ये है कि जी ईमान जुबान की गवाही है और जी दिल का इकरार है। जी ये जी जी इताअत से बढ़ता है और नाफरमानी से घटता है। ये इल्म से मजबूत होता है और जहालत से कमजोर होता है। जी 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 गुनियतुत तालिबीन जी जी वॉल्यूम नंबर 1 और पेज जी नंबर जी 135। अब जी बताइए, जी जी वो खुद कह रहे हैं कि जो ईमान है, ठीक, जी जी वो भाई वो हाँ जबान की गवाही है और दिल जी का जी इकरार है, और ये जी जी इताअत जी से बढ़ता है, इताअत जी से, जी जी तकलीफ से नहीं, और इताअत नाफरमानी से से बढ़ता है घटता है, और जी जी ये इल्म से मजबूत होता है और जी जहालत जी से जी कमजोर होता है। और जी मुकल्लिद जी तो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। और जी सुनिए जी भाई, जी शिर्क और बिदत के हवाले से क्या कहते हैं, ठीक। जी 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 भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह तौहीद को फैलाने और शिर्क जी और बिदत को तबाह करने वालों में से थे। उनके कौल माशाल्लाह इस तरह से हैं, जी लोगों को सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए और अल्लाह जी के रसूल पर सलाम भेजना चाहिए, और जी जी आखिर में अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगनी चाहिए। यानी जी कि जी भाई जी वो दुआ का तरीका बता रहे हैं कि सिर्फ जी अल्लाह जी से दुआ मांगो, अल्लाह के हाँ नबी के ऊपर दुरूद पढ़ो, और आखिर हम्म में अल्लाह से अपनी जरूरतें मांगो। हम्म बुनियतुत तालबीन वॉल्यूम नंबर हम्म 1 पेज नंबर हम्म 92। और हम्म आगे लिखते हैं कि अल्लाह हम्म के सिवा और, आप समझ रहे हैं, जी अल्लाह के सिवा जी जी किसी और की कसम खाना हराम है। तो जी अगर जी जी अगर किसी को कसम खानी है तो जी वो सिर्फ अल्लाह की भाई वो कसम खाए, वरना जी वो जी खामोश रहे। बुनियतुत जी जी तालबीन वॉल्यूम नंबर 1 सफ़ा नंबर जी 92। और जी 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 आगे लिखते हैं कि जब जी आप कब्र की जियारत जी के लिए जाएं तो फिर जी अपने हाथ ऊपर यानी कि कब्र पर ना रखें, यानी जी उन्हें चूमने, जी क्योंकि ये यहूदों की आदत है। ना ही जी जी कब्र पर बैठें या जी जी उन पे टेक लगाकर बैठें, फिर अल्लाह जी जी से अपनी जरूरतें मांगे। अल गुन्नतुत जी 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 तालबीन वॉल्यूम नंबर 1 सफ़ा नंबर 91। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि पैरवी जी करें और इत्तिबा करें, और नई जी चीजें दीन में इजाद ना करें और जी इख्तिलाफ जी ना करें, पैरवी जी करें जी और नाफरमानी ना करें। अल्लाह जी 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 एक है, कबूल करें और उसे मुंह ना मोड़ें, यानी कि उससे मुंह ना मोड़ें, अल्लाह से जी मुंह जी ना जी मोड़ें। अल्लाह बेशक से बेशक मदद मांगे और किसी और से मदद ना मांगे। उस पर भरोसा करें और उसी पर जी 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 इत्मीनात करे, और किसी जी पर जी
भरोसा ना करे। अल फतुर रब्बानी पेज नंबर 151। तो मेरे भाई शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो अल्लाह के वली थे। उनकी जो तालीम थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वही तालीम है जो हमारे अल्लाह के नबी ने सहाबा को दी और सहाबा से हम तक पहुंचती आ रही है। और उसी तालीम को भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1438 साल से आज तक असहाबुल हदीस अहले सुन्नत वल जमात भाई उसको आगे फैला रहे हैं। लेकिन ये लोग मेरे भाई जो कुरान हदीस से जो मतलब तालीम साबित है उसको तो छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो हम्बली थे। लेकिन जो गुमराही की तालीम है उसको एकदम मजबूती से थाम लेंगे। क्यों? क्योंकि हम हनफी हैं। तो ये दोगलापन है मेरे भाई। जी 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 जी। और भाई जो पीर होता है अगर भाई वो पीर उनको मानते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह को तो उनके जो मुरीद हैं उनको भी हम्बली बनना चाहिए ना। ये क्या मेरे भाई कि मेरा जो पीर बाबा है गौसे आजम है वो हम्बली मसलक पे है और मैं उनका मुरीद मैं हनफी मसलक पे हूँ। ये कौन सा दोगलापन है भाई? भाई हमारे अल्लाह के नबी और हमारे प्यारे साहबा भाई वो मुत्तबे सुन्नत थे तो हम भी मुत्तबे सुन्नत हैं। हमारे अल्लाह के नबी क्या थे? हमारे साहबा क्या थे? क्या वो हनफी थे, मलकी थे, शाफई थे, हम्बली थे? भाई वो कौन थे? वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम थे, मुत्तबे सुन्नत थे, अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस थे। तो हम भी वही हैं। जी 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 जी, सही बात है। ठीक है। अच्छा भाई अब रखते हैं। और जो ये भाई ये सब जो तालीमें हैं ठीक है ये भाई मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मुर्दों को जिंदा किया बिना अल्लाह की मदद के। ये उनके नाम से एक बहुत बड़ा बहतान है। ठीक। वो हमारे वली अल्लाह है। अहले हदीस जमात उनको भाई अल्लाह का वली मानती है। जी जी, उन्होंने मिलावट किया है। मिलावटें की है उन्होंने। हाँ मिलावट भाई देखिए अब जैसे मेरे भाई अब ये फजाइल अमाल है, बहती जेवर है, मलफूजात अल हजरत है, फतावा रिजवा है, गुनियतुत तालिबीन है। तो ये जो सारी किताबें हैं ये आसमानी किताबें नहीं है। ये इंसानों ने भाई इसको लिखा है। तो जो इसमें बातें कुरान हदीस से साबित है हम उन बातों को लेते हैं। और जो कुरान हदीस से साबित नहीं है जिसने अपनी अकल से लिख दी जिसका कोई सबूत नहीं है भले ही वो देखने में भाई वो कितनी अच्छी क्यों ना लगे भाई हम उसको काबिल हुज्जत हम नहीं मानते हैं। जी 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 जी, ठीक है। वो मिलावट इसमें हुई है। ठीक है। क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह का ये अकीदा नहीं था कि तावीज़ पहनना चाहिए। ना ही उनका अकीदा भाई मतलब भाई ये था कि मतलब कव्वाली होना चाहिए। ना ही उनका अकीदा ये था कि उन्होंने अपनी पावर से मुर्दों को जिंदा किया। ठीक है। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने तो आज तक भाई नहीं पढ़ी कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया अपनी पावर से। जी जी जी, ठीक है। रखें। जज़ाकल्लाह जी। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में रखना जी। चल भाई जल्दी चले।